हरिओम। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के साथ आपका स्वागत है पवित्र पथ पे। प्रिय श्रोताओं, अब हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 3 कर्मयोग में। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान, समत्व और स्थित प्रज्ञ की अवस्था समझाई। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। वह उलझ गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ज्ञान का मार्ग अपनाए या कर्म का। और यहीं से शुरू होता है कर्मयोग का महान अध्याय। श्लोक 1। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में ज्ञान यानी बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयानक कर्म यानी युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, यहाँ अर्जुन का भ्रम बिल्कुल स्पष्ट है। वह कह रहा है, हे कृष्ण, आपने अभी कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कर्म यानी युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। अर्जुन सोच रहा है, यदि आत्मज्ञान सबसे ऊंचा है, यदि शांति भीतर है, यदि समत्व ही सर्वोच्च है, तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं, मैं इस भयानक कर्म में क्यों जाऊं। श्रोताओं, यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हम सबका प्रश्न है। जब हम सुनते हैं शांति में रहो, आसक्ति छोड़ो, भीतर जाओ, तो मन में आता है फिर काम क्यों करे, फिर जिम्मेदारियां क्यों निभाए। अर्जुन भी इसी द्वंद में है, ज्ञान या कर्म। वह युद्ध को भयानक कर्म कह रहा है क्योंकि उसके सामने अपने गुरु हैं, अपने पितामह हैं, अपने संबंधी हैं। उसका हृदय करुणा से भरा है, लेकिन उसका कर्तव्य उसे युद्ध की ओर बुला रहा है और यही संघर्ष उसके भीतर चल रहा है। श्लोक 2। आपके मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया निश्चित रूप से एक ही मार्ग बताइए जिससे मैं निश्चय ही कल्याण को प्राप्त कर सकूं। प्रिय श्रोताओं, अब अर्जुन अपनी उलझन को पूरी तरह व्यक्त करता है। वह कहता है, आपकी बातें मुझे स्पष्ट नहीं लग रही। कभी कृष्ण ज्ञान की बात करते हैं, कभी कर्म की। अर्जुन को लगता है ये दोनों बातें अलग हैं, मुझे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। इसलिए वह विनम्र होकर कहता है, कृपया एक ही निश्चित मार्ग बताइए। ध्यान दीजिए, यहाँ अर्जुन का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब वह तर्क नहीं कर रहा, वह सीखना चाहता है। वह कहता है, मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो। श्रोताओं, यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। जब मनुष्य सच में सीखने के लिए तैयार हो जाता है, तब ज्ञान उसके भीतर उतरता है। अर्जुन अब पूरी तरह शिष्य बन चुका है और अब श्री कृष्ण उसे कर्मयोग का वास्तविक रहस्य समझाने वाले हैं। प्रिय श्रोताओं, इन 2 श्लोकों में हमें यह सीख मिलती है, जीवन में भ्रम आना स्वाभाविक है। ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन समझना जरूरी है और जब समझ न आए तो विनम्र होकर सही मार्ग पूछना चाहिए। यही विनम्रता मनुष्य को आगे बढ़ाती है। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे ज्ञान योग और कर्म योग में क्या अंतर है और क्यों कर्म से भागना सही मार्ग नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए ही मुक्ति संभव है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब कर्मयोग का दिव्य ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। जय श्री कृष्ण।